नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले में एसीबी ने फसल खराबे के लिए मुआवजे की रिपोर्ट बनाने के बदले 8,000 रुपए की रिश्वत लेते खाजूवाला में हल्का 3 PWM के पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। परिवादी सतपाल की 3 PWM में 11 बिघा जमीन है। पिछले दिनों बारिश ओलावृष्टि से उसकी फसल खराब हो गई। सरकार से इसका मुआवजा लेने के लिए हल्का पटवारी 6 KKM डंडी तहसील पूगल निवासी दीपचंद मीणा और आवश्यक कागजात दे दिए, लेकिन पटवारी ने रिपोर्ट तैयार करने के बदले 9,000 रुपए मांगे। मुआवजे की रकम करीब 34,000 रुपए बनानी थी। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो पटवारी 8,000 रुपए के लिए मान गया। परिवादी खाजूवाला से 8 किलोमीटर दूर पावली गांव पहुंचा तो पटवारी ने रिश्वत के 8,000 रुपए ले लिए। तभी DYSP महेश श्रीमाली के नेतृत्व में टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के हिसार में विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने एक सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर रेप करने वाले 65 साल के ड्राइंग टीचर राजवीर सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 36,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अदालत से उम्र का तकाजा करते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई थी। इसके बदले पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि दोषी पीड़िता के दादा की उम्र का था और टीचर पद पर था। इन दोनों के बीच छात्रा और शिक्षक का रिश्ता था जिसे दोषी टीचर ने कलंकित किया है, इसलिए इस पर दया न दिखाई जाए। छात्रा ने कोर्ट के दिए बयान में कहा था कि वह 2015 में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वहां आरोपी टीचर राजवीर सिंह उससे छेड़खानी करता था। जब वह 10वीं कक्षा में आई तब एक दिन टीचर उसे स्कूल से दूर खेतों में जबरदस्ती ले गया। वहां एक कोठे में बंद कर टीचर ने मारपीट कर जबरन रेप किया और 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने पायलट के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सचिन पायलट जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे तब वे उप मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, यह उनसे पूछना चाहिए। वे किरोड़ीलाल मीणा हमारे परिवार के सदस्य हैं। पायलट उनकी चिंता नहीं करें, यह हमारे परिवार का मामला है। दरअसल एक दिन पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं या नहीं किसी को पता ही नहीं है। न तो उनको रखा जा रहा है, न उनको हटाया जा रहा है, न उनको काम दिया जा रहा है और न ही उनसे काम करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह मंत्री हैं। इसी बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया। पाली पहुंचे मदन राठौर ने अपने निवास पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी अलर्ट है और हमें किसी तरह की चिंता नहीं है। पंजाब में विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई के विरोध में तहसीलदार सामूहिक छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने शुक्रवार तक काम न करने का फैसला लिया है। वहीं इस मामले में सीएम भगवंत मान सुबह से ही एक्शन मोड में थे। सीएम ने तहसीलदारों को चेतावनी दी है कि 5 बजे तक वापस लौटें, अन्यथा निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद कई जिलों में तहसीलदार वापस लौट आए, लेकिन कुछ ने काम नहीं किया। इसके बाद अब 14 तहसीलदार सरकार ने सस्पेंड कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह मुलाजिम सेल्स डीड रजिस्टर से मना कर रहे थे। इससे पहले सीएम ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटता है और दस्तावेजों के पंजीकरण की जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि हड़ताल और सामूहिक अवकाश का निर्णय जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग के समान है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अजमेर में बुजुर्ग महिला की हत्या पड़ोस में रहने वाली युवती ने ही की थी। वह गहने लूटने के इरादे से घर में घुसी थी। वह अपने महंगे शौक पूरे करना चाहती थी। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि 1 मार्च को नसीराबाद सदर थाना के ग्राम भटियानी में 60 वर्षीय कमला देवी की हत्या के मामले में पड़ोस में रहने वाली 20 वर्षीय संजू पुत्री रामदेव को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग महिला ने बेटे त्रिलोक के नसीराबाद सदर थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने पीड़ित के घर के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। डोर टू डोर सर्वे किया। बुजुर्ग महिला की जिस तरह से हत्या हुई थी उससे नजर आ रहा था कि आरोपी और महिला के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान पुलिस पड़ोस में रहने वाली युवती संजू के घर पहुंची। युवती से पूछताछ करने पर वह घबरा गई। इस दौरान युवती के हाथ पर जख्म दिखा। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने वारदात करना कबूल किया। पूछताछ में सामने आया कि वह अपने महंगे शौक पूरे करने के इरादे से संजू ने कमला देवी की हत्या कर दी। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक की रावतसर शाखा से होम लोन लेने के बाद
ऋण चुकता करने के लिए गांव खोंडा के 3 सगे भाइयों द्वारा दिए गए चेक अनादरित होने के मामले में तीनों को 2-2 वर्ष कारावास से दंडित किया गया है। बैंक की तरफ से पैरवी करने वाले पैनल लॉयर एडवोकेट जयपाल झौरड़ व संजय बराड़ा ने बताया कि बैंक की तरफ से महावीर प्रसाद पुत्र गिरधारी राम निवासी गांव खोंडा रावत सर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। उसने 17 अक्टूबर 2013 को बैंक से ग्रामीण आवास योजना में 12 लाख रुपए तथा कृषि यंत्र खरीदने के लिए 20 लाख रुपए का ऋण लिया। 18 जनवरी 2014 को व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए 5.5 लाख रुपए का ऋण लिया था। महावीर ने 17 जून 2016 को चेक दिया जो अनादरित हो गया। दूसरा मामला महावीर के भाई राम कुमार का है और तीसरा मामला भाई साहबराम खोंडा का है। बाड़मेर में 2 भाई बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे। सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना इलाके के इटादा अधरीम तला की है। पुलिस के अनुसार बुरहान का तला निवासी मोहन राम और उसका चचेरा भाई अमेदा राम दोनों शादी इटाडा में रिश्तेदारों के अधराम का तला जा रहे थे। इस दौरान इसी रोड पर सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे मोहन राम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमेदा राम गंभीर घायल होने पर धनाऊ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धनाऊ पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर में पुलिसकर्मी बनकर एक व्यक्ति से 10,70,000 रुपए लूट कर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति को यह रकम उसके परिचित ने मकान खरीदने के लिए दी थी। कृष्णगंज थाने में लोहा खान अजमेर निवासी 45 वर्षीय सराफत खान ने दे रिपोर्ट में बताया कि वह मजदूरी के लिए सऊदी अरब गया और मकान खरीदने के लिए करीब 10,70,000 रुपए की रकम जोड़ी। यह रकम परिचित इरफान को देकर कोर्ट में बुलाया, जहां मकान से संबंधी लिखा पढ़ी करने वाला था, किंतु इरफान कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके लिए उसके कायमपुरा तथा अन्य जगह तलाश की। उसके घर पर पता किया तो बताया कि इरफान घर पर नहीं आ रहा है। 1 मार्च को इरफान मिला और उसने बताया कि वह रकम लेकर कोर्ट आ रहा था, तो रास्ते में सवित्री तिराहे के पास सफेद रंग की कार में आए फर्जी पुलिसकर्मियों ने बैग छीन लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले की बिजराड़ पुलिस ने 2 युवकों के किडनैप करने के 24 घंटे में युवकों को छिड़वाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से घटना में उपयोग में ली गई स्विफ्ट कार को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अपहरण करने के पीछे क्या वजह रही है, इसको लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार सियागों का फांटा पर खड़े सोहन व विष्णु निवासी हाथी तला का कार में सवार होकर आए 3 युवकों ने मारपीट कर किडनैप कर लिया। थानाधिकारी मग्गाराम में पुलिस जाब्ता ने कार का पीछा किया। गांव देदूसर में दोनों युवकों को छोड़कर बदमाश भाग गए। हुक्माराम निवासी बिजराड़ ने थाने में किडनैप की रिपोर्ट दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश करते हुए आरोपी बांकाराम निवासी हाथी तला को तालसर में पकड़ लिया। वही अन्य शामिल महेंद्र निवासी हाथी तला और दिनेश थोरी निवासी बाड़मेर को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिले में सराफा व्यापारी का कारीगर करीब 7 लाख रुपए कीमत का 87 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गया। सराफ ने उसे सोना जेवर बनाने के लिए दिया था। कारीगर गुटखा लेने के बहाने से दुकान से बाहर गया और फरार हो गया। सराफा व्यापारी ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दी है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार कमला बावड़ीगंज निवासी शेख अजीजुल ने शिकायत में बताया कि उसने 20 दिन पहले ही परिचित के कहने पर शेख सनाजुल अली को कारीगर के काम पर रखा था। कारीगर को उसने जेवर बनाने के लिए 87 ग्राम सोना दिया था। वह सोना लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी सोना लेकर दुकान से बाहर जाता दिखाई दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कारीगर की तलाश शुरू कर दी है।